हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो रिसाइकल ज़िंदगी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज दोज का वीडियो है। तो जिस दिन हमारे यहाँ रंग की होली होती है उस दिन सुबह सुबह दोज पूजी जाती है, फिर भाई का टीका होता है और फिर इसके बाद रंगों की होली खेली जाती है। तो ऐसा हमारे यहाँ बुंदेलखंड में होता है। अब और कहाँ कैसा होता है मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो इस तरीके से दोज पूजी जाती है, गोबर से बनाई जाती है दूज। और फिर यही मिठाई दूध और इन्हीं सब चीज़ों से जैसे बाकी सारी पूजाएं होती हैं, पूजा जैसी होती है वैसे ही करते हैं। तो ऐसे दूज बनाई जाती है, उसमें जो होता है बहुएं और पूरी मतलब एक तरीके से फैमिली बनाई जाती है। और उस टाइम पर जो भी काम हुआ करते थे वो उसमें दिखाया जाता है, जैसे कि कोई चूल्हे से खाना बना रही होती है और कोई बर्तन धुल रहा होता है, कोई मट्ठा बिलो मतलब बना रहा होता है, इस तरीके से। और जानवरों के चित्र भी बनाए जाते हैं और गाय चराने वाले भी बनाए जाते हैं। मतलब काफ़ी उस टाइम पर जो उस देश काल में जो भी जैसा होता था पुराने ज़माने में वही बनाया जाता है। अब खैर हर घर में ये काम नहीं होते हैं जो काम इसमें दिखाए जाते हैं। तो इस तरीके से पूजा कर ली जाती है। और देखिए जैसा हम लोग अपने घरों में देखते हैं वैसे ही आगे करते चले जाते हैं। और ये सब करने का मतलब ही यही होता है ताकि हमारे बच्चे देखें और वो भी आगे ले जाएं इन परंपराओं को, वरना ये सब यहाँ पर ही ख़त्म हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ये आखिरी पीढ़ी ही होगी जो इस तरीके से पुरानी चीज़ें कर रहे हैं। नहीं तो अब आजकल के बच्चों को ना तो गोबर छूना पसंद है और ना ही वो ये सब करते हैं। और ये देखिए यहाँ पे इनकी हो गई थी लड़ाई और ये हो गया टीका। इस तरीके से इनकी टीका हुआ था। और इसके बाद मैं आपको ऑनलाइन मंगवाया था कुछ, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने ये चॉपिंग बोर्ड मंगवाया था और इसमें मतलब सब चाकू वगैरह जो हैं वो भी है और चॉपिंग बोर्ड है। तो ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, रीजनेबल लगा प्राइस में, तो मैंने ले लिया था। और पैकिंग भी अच्छी थी क्योंकि इसमें नाइफ वगैरह है तो इनको बड़े अच्छे से पैक किया गया था। इस तरीके से देखिए, पहले मैंने खोल दिया था, फिर मुझे लगा कि अभी शायद नहीं आया है। तो ये देखिए यहाँ से किसी को शायद निकलना होगा, तो जब कैमरा लगा होता है तो फिर घर वालों को निकलने में भी प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि यहाँ से उन्हें लगता है कि कैमरा लगा है। तो फिर मैं तो ऐसे कट कर देती हूँ अगर कोई निकलता आता है तो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डर रहता है मेरी वजह से कि कहीं हम ना आ जाए। तो ये देखिए इस तरीके से इसकी पैकिंग थी और मैंने खोल दिया है इसको और बहुत अच्छे से पैक किया था ताकि ये नाइफ वगैरह जो है लगे ना। तो ये हुई थी इसकी पैकिंग और ये थी इस तरीके से सारी नाइफ थी। बहुत मतलब अच्छा लगा था मुझे, काफ़ी सेट थी इसमें, मतलब पूरा सेट था। और ये चॉपिंग बोर्ड मुझे बहुत दिनों से चाहिए था और ये काफ़ी, तो ये मतलब देख के ऐसा लग रहा था सब मतलब बच्चे जो थे वो कह रहे थे कि ये तो मतलब वैसे काटने वाला है नॉन वेज वगैरह, लेकिन मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। और जो भी हार्ड चीज़ होती है वो इससे कट करेंगे। और बाकी की देखिए एक सीज़र भी है और इस तरीके से चॉपिंग बोर्ड है और अच्छा लगा मुझे मतलब। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। महंगा भी नहीं है, ठीक ठाक है और इतना ही आता है। अगर आप अलग से अकेली कैंची लेंगे ना तो 100 रुपये की आएगी, मतलब 80 या 100 की तो आएगी ही आएगी। और फिर इसके बाद शाम हो गई थी और शाम को मैंने धनिया जो है मैं अपने घर पर ही पीसती हूँ, तो धनिया पीसने लगी थी क्योंकि मैं 2-3 दिन से बराबर छत पर डाल रही थी और पीसना भूल जाती थी। और धनिया जो होता है, इनको धनिया हुई मिर्ची हुई इनको धूप दिन का बढ़िया धूप दिखाओ और फिर तुरंत ही इनको पीस लो। अगर रात भर के लिए रख दिया तो फिर से ये मतलब उतना अच्छा नहीं पिसता है। तो ये मेरा पर्सनल चॉइस है कि मैं ये घर पर ही ये सब तैयार करती हूँ मसाले वगैरह, क्योंकि बाहर से केमिकल से बचने का एकमात्र तरीका यही होता है कि हमें खुद ही मेहनत करनी होती है। और कर लेते हैं क्योंकि घर पर अकेले हम ही मतलब अकेले क्या घर पर रहते हैं तो
और फ्री रहना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। जैसे कि फ्री रहो, आराम से लेटे रहो, तो मुझे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। मैं कुछ ना कुछ अपना काम देखती रहती हूँ। और ये बच्चे यहाँ पे इस तरीके से बैठ गए थे क्योंकि ये योगा कर रहे हैं, और ये मेरी फ्रेंड के बच्चे हैं और ये मेरा ही बेटा है। तो ये सब आए हुए थे, तो सोचा चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। शाम को मेरी फ्रेंड जो है वो करती है, ऐसे बैठती है, थोड़ी देर मेडिटेशन करती है। तो वो बैठ गई थी, तो ये बच्चे शोर मचा रहे थे, तो इन लोगों को भी इसी तरीके से बैठा दिया था कि आप लोगों का दिमाग शार्प होगा और कौन कितनी देर इतनी शांति से बैठ सकता है। तो बच्चे हैं, जीतने की चाह में इतनी देर तक बैठे रहे थे चुपचाप, और वाकई में ये चुपचाप ऐसे बैठे रहे थे ताकि, और इनके साथ हम लोगों ने चाल चली थी ताकि ये शांति से बैठे रहें, शोर ना करें। फिर इसके बाद गांव से आ गए थे चने। तो इन चनों की बनती है सब्जी, निमोना बोलते हैं हमारे यहाँ। चने के निमोना, मटर के निमोना बनते हैं, वैसे ये चने के भी बनते हैं। तो मैंने छील लिए थे, और मैं चने छीलने में बहुत एक्सपर्ट हूँ। आप लोग कहेंगे अपने मुंह अपनी तारीफ़ कर रही हैं, तो वाकई में मैं हूँ, और बहुत जल्दी छील लेती हूँ। मतलब चाहे जितने मतलब चने हों, थोड़ी देर में मैं छील के रख देती हूँ। मुझे बहुत जल्दी छीलना, पता नहीं कैसे। तो बेटा कह रहा था कि मम्मा थोड़ा सबको सिखा दीजिए, तो उसने वीडियो बनाया था कि कैसे छीला जाता है, क्योंकि उसको खुद नहीं आता है, बच्चों को नहीं आता है। तो कहने लगा कि एक बार आप इस पर दिखा दीजिए कैसे बनाया जाता है, कैसे छीला जाता है। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि सबसे पहले इसको ऐसे पकड़ा और यहाँ से इसको ऐसे तोड़ दिया, और बस ऐसे चने निकाल लिए। तो इस तरीके से छीले जाते हैं चने। वैसे चने छीलना शायद आता तो सबको होगा, और ये बच्चों को नहीं आता है, तो इनको और जब भी आप छील के रखेंगे तो बच्चे छिले हुए उठा ले जाएंगे, ये वाले नहीं लेंगे। वो छिले हुए, ये देखिए यहाँ से, ये इसी तरीके से मुझे मतलब मैं छीलने को बैठती हूँ और ये लोग खाने को बैठ जाते हैं यहीं पे, तो उठा उठा के खाते रहते हैं। तो इस तरीके से बहुत जल्दी जल्दी छिल जाते हैं। तो मैंने छीलने का आप लोगों को तरीका भी दिखा दिया है। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर एक लाइक कर दें, और जो लोग नए आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आने पर लाइक तो कर ही दें। और कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट में बताएं मेरा वीडियो। तो आज का वीडियो बस इतना ही है, मिलेंगे अगले वीडियो में और किसी अच्छे से और नए कंटेंट के साथ। और आप लोग जो भी नए आते हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के सहयोग से ही मैं कुछ कर सकती हूँ, वरना तो ऐसे ही मतलब मेहनत मेरी बेकार जाएगी। और रिसाइकल ज़िंदगी बनाने का मेरा मतलब, ये चैनल बनाने का मेरा मकसद यही था कि मैं तो अपनी लाइफ को आप लोगों के साथ शेयर कर ही रही हूँ, और ज़िंदगी जीने का जो वो होता है तरीका, वो कुछ लोग क्या है कि देखिए परेशानियाँ सबकी ज़िंदगी में होती हैं, कुछ ना कुछ टेंशन होती ही है, लेकिन उसको लेके बैठने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि वो ऐसे ख़त्म होने वाली नहीं होती हैं कि आप उसको लेके बैठे रहेंगे तो ख़त्म हो जाएंगी। तो उसके लिए हमें कुछ करना होगा, एफ़र्ट लगाना होगा, तभी ख़त्म होंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।